हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत की 5 ऐसी महिलाओं के बारे में जिनका व्यवहार जबरदस्ती हुआ था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियाँ हैं। महाभारत में यूँ तो हर महिला के साथ कुछ ना कुछ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मनमर्जी का मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है आम्बा का। आम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका व्यवहार विचित्र वीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह से अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी आम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का व्यवहार विचित्र वीर के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से व्यवहार करने से इनकार कर दिया तो अम्बा भीष्म के पास गई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान संपर्क कर शंकर का तप किया तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है गांधारी का। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश व्यवहार किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक व्यवहार धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी व दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी। वह हमेशा दुखी रही। इस लिस्ट में तीसरा नाम है भानुमति का। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और तलवारबाज थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, बक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से व्यवहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे व्यवहार करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनवार जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल दी। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ लिया और वह उसे महल से बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने भी सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन व्यवहार कर लिया था। इस लिस्ट में चौथा नाम है द्रौपदी का। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयप्रस्थ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ व्यवहार करने को मंजूरी दी थी। दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था
लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज यथार्थ कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर स्वयंवर की बात युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी कि यदि वह पांचों से ही विवाह नहीं करती तो फिर भी संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती, तब महाभारत कुछ और होती। इस लिस्ट में 5वां नाम है कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले थे और कुंती के कर्ण पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप बहुत शक्तिशाली थी और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।